आज की कहानी मोटापे का जादुई इलाज। सालों पहले की बात है। कोटाबाग राज्य में एक राजा का राज्य हुआ करता था। वो राजा काफी हट्टा कट्टा और स्वस्थ था। उसे सबसे ज्यादा कुछ पसंद था तो वो था खाना खाना। उसे हर दम कुछ न कुछ चटपटा और तला हुआ खाना खाने का ही मन करता था। हरदम चटपटा खाना खाते रहने से राजा को मोटापे की परेशानी हो गई और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में मोटापा इतना बढ़ गया कि वो राजा बीमार रहने लगा। देश प्रदेश से अलग अलग तरह के डॉक्टर और वैद्य आए, लेकिन राजा का इलाज कोई नहीं कर पाया। दरअसल उनकी बीमारी का कारण उनका मोटापा था और मोटापे का कारण दिन भर का अनाप शनाप भोजन और खान पान। सभी डॉक्टर राजा को यही सलाह देते कि आप खाना कम कर दीजिए, कुछ दिनों में आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन राजा ने किसी की ना सुनी। राजा को हमेशा यही लगता था कि डॉक्टर अपनी नाकामयाबी मेरे मोटापे के नाम पर छुपा देते हैं। एक दिन दरबार में गुस्से से भरे राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो मेरी बीमारी का इलाज अच्छे से करेगा उसे मुंह मांगी रकम दी जाएगी, और हाँ, साथ ही साथ ये शर्त भी है, जो भी मेरा इलाज करने में नाकाम होगा उसका सर कलम करवा दिया जाएगा। राजा के प्रिय मंत्री महेश दास को हमेशा अपने राजा के स्वास्थ्य की बहुत चिंता लगी रहती थी। अब इस ऐलान से वो और भी ज्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि वो भी जानते थे कि राजा अपनी भरपेट खाने की आदत से मजबूर है और वो उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब जो भी वैद्य राजा के इलाज के लिए आएगा उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। राजा के आदेश पर यह संदेश पूरे राज्य में फैल गया। पूरे राज्य में अब यही चाय पर चर्चा का विषय बना हुआ था। अगले दिन सुबह जब दरबार में राजा अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे, तभी वहां एक ज्योतिषी आए और उन्होंने राजा के बारे में ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसको सुनते ही सब हैरान रह गए। राजा के पास सिर्फ 2 महीने का समय बचा हुआ है। 2 महीने में उनके जीवन का अंत हो जाएगा। ये भविष्यवाणी सुनते ही राजा के साथ साथ पूरे दरबार के होश उड़ गए। सभी को लगने लगा कि ये कोई पाखंडी है। तभी राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दे दिया, सैनिकों, तुरंत इसको कारागार में बंद कर दो। अब हम भी देखेंगे कि 2 महीने बाद ज्योतिषी की मौत होगी या मेरी। राजा के आदेश पर सैनिकों ने तुरंत ज्योतिष को कैद कर लिया। कुछ देर बाद उस दिन का दरबार समाप्त हो गया और कुछ देर में सूरज भी ढल गया। और उसी रात जब राजा सोने की तैयारी कर रहे थे तो उनको ज्योतिष की वो बात याद आ गई। अब उनके मन में ये डर पैदा हो गया कि कहीं ज्योतिष की बात सच ना हो जाए। उनकी पूरी रात इस बात के बारे में सोचते सोचते गुजर गई। अब राजा दिन रात परेशान रहने लगे। अब उनको अपने जीवन की चिंता रहने लगी और अब उस दिन से राजा का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। भले ही राजा ने ज्योतिष को जेल में डलवा दिया, लेकिन उनके मन का डर बीतते दिनों के साथ बढ़ता ही जा रहा था। डर के मारे राजा का खाना पीना भी बहुत कम हो गया। अपनी मौत की चिंता की वजह से राजा की भूख मर गई थी और देखते ही देखते 2 महीने बीत गए और राजा की मौत का दिन आ गया। चिंता में डूबे हुए राजा का पूरा दिन बीत गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही अगले दिन का सूरज निकला, राजा खुशी से झूम उठे। दरबार के शुरू होते ही ज्योतिष को पेश किया गया। ज्योतिष को देखकर राजा गुस्से से भर गए और कहने लगे, आखिर क्यों तुमने ऐसी भविष्यवाणी की थी? देखो, मैं आज भी जिंदा हूँ। तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी साबित हो गई है। अब मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा ताकि तुम आगे से ऐसी गलत भविष्यवाणी करके लोगों को परेशान ना कर सको।
मौत का नाम सुनकर ज्योतिष गिड़गिड़ाने की बजाय हंसते हुए कहने लगा, मेरा सर कलम करवाने से पहले एक बार आप शीशे में नजर डाल के तो देखिए महाराज। फिर बराबर में रखे शीशे में जैसे ही राजा ने खुद को देखा, वो हैरान रह गए। उनका मोटापा गायब हो चुका था। अब तो उनको खुद याद नहीं था कि भरपेट खाना उन्होंने कब खाया था। अब वो एकदम तंदुरुस्त नजर आ रहे थे। जब राजा खुद को निहार रहे थे तो तुरंत ज्योतिष ने कहा, आपका असली डॉक्टर मैं ही हूँ। मैंने आपका वजन कम करवा दिया है और उपचार भी एकदम वैसा हुआ जैसा आपने चाहा। ये सब मैंने आपके प्रिय मंत्री महेश दास के कहने पर ही किया था। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, सिर्फ ज्योतिषी बनकर आपकी परेशानी का हल कर रहा था। मैंने एक डर दिखाया और आपने खाना पीना ही छोड़ दिया और उसका नतीजा आपके सामने है। और जल्दी से अब महाराज आप मुझे इनाम की राशि दे दीजिए। अपने मंत्री की इस तरकीब से राजा बहुत खुश हो गए। सभी ने उन दोनों की जमकर तारीफ की और वादे के अनुसार राजा ने दोनों को इनाम के रूप में बहुत सारा धन दिया। इस तरह मौत के डर की चिंता ने राजा के मोटापे को जादुई तरह से गायब कर दिया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।